जय श्री राम दोस्तों, राम जी आपका मंगल करें। मेरे व्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करके अपना प्यार जरूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। आज मैं आपको माता के गर्भ में मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, प्राचीन ग्रंथों के आधार पर आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके जन्म के समय लिखा जाता है। यह मान्यता है कि जब आत्मा नया जन्म लेती है, तब उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ब्रह्मा जी द्वारा उसके जीवन की प्रमुख घटनाओं का निर्धारण किया जाता है। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में गर्भाधान के समय आत्मा के प्रारब्ध का लेखा जोखा ईश्वर के आदेश से देवताओं द्वारा तैयार किया जाता है। इसे लिखित प्रारब्ध कहा जाता है, जिसे यमराज के गण या स्वयं ब्रह्मा द्वारा अंकित किया जाता है। भाग्य का शाब्दिक अर्थ है वो फल या परिणाम जो किसी के कर्मों और पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार मिलता है। भाग्य को ईश्वर की योजना और मनुष्य के पूर्वजन्म के कर्मों का संचित परिणाम माना गया है। यह मान्यता है कि भाग्य का लेखा जोखा हर आत्मा के लिए अलग होता है और यह व्यक्ति की इच्छा शक्ति, कर्म और भक्ति से जुड़ा होता है। गीता और उपनिषद में भाग्य को कर्म के साथ जोड़ा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यद भविष्यम भवेत तस्य कारणं कर्म, अर्थात जो भी भविष्य में होगा वह कर्मों का परिणाम होगा। भाग्य कब लिखा जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाग्य का लेखा जोखा आत्मा के नए जन्म से पहले तैयार किया जाता है। ब्रह्मा द्वारा भाग्य लेखन। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तब ब्रह्मा जी उसके कर्मों के आधार पर भाग्य लिखते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मनुष्य के पूर्वजन्म के कर्म और उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी जीवन की प्रमुख घटनाओं को अंकित करते हैं। भाग्य का निर्धारण और कर्म का प्रभाव। भाग्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्मों पर आधारित होता है। प्रारब्ध कर्म, जो पहले किए गए हैं और अब भोगने के लिए तैयार हैं। संचित कर्म, जो भविष्य में फल देंगे। क्रियमान कर्म, जो वर्तमान में किए जा रहे हैं और भविष्य में भाग्य को प्रभावित करेंगे। प्रारब्ध कर्म को तत्काल बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्रियमान कर्मों के माध्यम से जीवन के प्रवाह को मोड़ा जा सकता है। भाग्य को अटल क्यों माना जाता है? भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता। यह विश्वास इसलिए है क्योंकि भाग्य ईश्वर के न्याय और आत्मा के कर्मों के आधार पर तय होता है। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार भाग्य में लिखी हुई घटनाओं को केवल ईश्वर ही बदल सकते हैं, और वह भी तब जब मनुष्य अपनी भक्ति और कर्मों से उन्हें प्रसन्न करे। भागवत पुराण कहता है कि भाग्य ईश्वर के न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। इसे मानव बुद्धि या शक्ति से मिटाना असंभव है। यदि किसी व्यक्ति का प्रारब्ध पिछले कर्म निर्धनता या कष्ट लाने वाला है, तो उसे यह भुगतना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर की भक्ति और वर्तमान कर्म के प्रभाव से उसके दुखों को सहन करने की शक्ति बढ़ सकती है। भाग्य और कर्म का संबंध। धर्मशास्त्रों में भाग्य और कर्म का संबंध स्पष्ट रूप से बताया गया है। 1. कर्म सिद्धांत। भाग्य कर्म का परिणाम है। अच्छे कर्म पुण्य अच्छा भाग्य लाते हैं, जबकि बुरे कर्म पाप कष्टदायक भाग्य लाते हैं। 2. भाग्य को मोड़ने की शक्ति। यद्यपि प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्रियमान कर्म और भक्ति से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति और ज्ञान भाग्य से ऊपर हैं। 3. कर्म का संतुलन। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करता है और ईश्वर की शरण में जाता है, तो उसके अगले जन्म का भाग्य भी सुधर सकता है। पुराणों में भाग्य से संबंधित कथाएं। सावित्री और सत्यवान की कथा महाभारत। ये कथा भाग्य की अटलता और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। सत्यवान का भाग्य ये था कि वो विवाह के 1 वर्ष बाद मर जाएगा। सावित्री ने ये जानते हुए भी सत्यवान से विवाह किया और कठिन तपस्या की। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए, तो सावित्री ने अपनी बुद्धि, भक्ति और साहस से उन्हें प्रसन्न किया। यमराज ने सत्यवान के जीवन को पुनः लौटाकर सावित्री को विजयश्री प्रदान की। ये कथा ये संदेश देती है कि मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण से भाग्य भी प्रभावित हो सकता है।
मार्कंडेय ऋषि की कथा। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव की भक्ति से अल्पायु से मुक्त होकर चिरंजीवी होने का वरदान मिला। उनका प्रारब्ध मृत्यु को दर्शाता था, लेकिन उनकी शिव भक्ति ने उनका भाग्य बदल दिया। भाग्य और कर्म धर्मशास्त्रों के दो स्तंभ हैं। भाग्य को ईश्वर की योजना और मनुष्य के कर्मों का परिणाम माना गया है। यद्यपि यह अचल और अपरिवर्तनीय प्रतीत होता है, लेकिन मनुष्य के वर्तमान कर्म, तपस्या और भक्ति इसे प्रभावित कर सकते हैं। अध्यात्म और धर्म का संदेश यह है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भाग्य के अधीन मत बनो, अपने कर्मों से भाग्य को बेहतर बनाओ। भाग्यम फलति सर्वत्र, कर्म योगेन संचयः। भाग्य हर जगह प्रभाव डालता है, लेकिन कर्म के माध्यम से उसे परिवर्तित किया जा सकता है। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।